So let's move towards the Iran. So Iran, there are recent elections, and Ibrahim Raisi has been elected as the new president of Iran. He is the nation's eighth president. तो ईरान में हाल ही में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुए और इब्राहिम रईसी जो है वो वहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं, आपसे पूछा जा सकता है। एंड बड़े ही इज़ नोन एज अल्ट्रा कंजर्वेटिव क्लैरिक, और जुडिशरी में भी उन्होंने काम किया हुआ मिस्टर रईसी ने। एंड ही वॉज ए क्लोज एलाई ऑफ द कंट्री सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खोमैनी, बट विच खोमैनी, अली खोमैनी। तो जो ईरान के जो स्पिरिचुअल लीडर हैं, जो वहाँ के हेड ऑफ द स्टेट हैं, उनके ये काफ़ी करीबी माने जाते हैं। और इस इलेक्शन में करीब 61.9% वोट्स इनको मिले। मिस्टर रईसी को लगभग 62% वोट मिले, तो अच्छे वोट्स मिले इनको। और लेकिन इस जो इलेक्शंस में लोगों जो वोटर टर्नआउट था वो 50% से कम था। इट वाज द लोएस्ट सिंस द ईरानियन रिवॉल्यूशन ऑफ 1979। और बहुत जल्दी ये चार्ज लेंगे, करीब अगस्त के कुछ इनिशियल वीक्स में चार्ज लेंगे। और इनके पहले जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे ईरान के, हसन रूहानी, वो यूथ में और वहाँ की जो लड़कियाँ हैं, विमेन हैं, यूथ है, एजुकेटेड तबका है, तो प्रेसिडेंट हसन रूहानी वाज वेरी वेरी एक्सट्रीमली पॉपुलर। लेकिन उनका मिस्टर जो रूहानी थे, उनके ऑलरेडी 2 टर्म पूरे हो गए थे, तो इस बार उनको इलेक्शन लड़ने ही नहीं दिया गया। बहुत ही जो मॉडरेट और पॉपुलर वहाँ का जो डेमोक्रेटिक फिगर था इनके पहले के प्रेसिडेंट हसन रूहानी, ही वॉज नॉट अलाउड टू रन फॉर द 3rd कंसेक्यूटिव टर्म बाय द ईरानियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक बहुत ही प्रो डेमोक्रेट, एक बहुत ही लिबरल प्रेसिडेंट वहाँ इस 2 टर्म पूरा करा हसन रूहानी ने। और उसके बाद जो मिस्टर इब्राहिम रईसी आए हैं, बहुत ही रेडिकल हैं और ह्यूमन राइट्स वायलेशन के लिए जाने जाते हैं। तो शायद वहाँ के यूथ, वहाँ की वीमेन इनको उतना लाइक ना करें, लेकिन जो ट्रेडिशनल तबका है, कंजर्वेटिव तबका है, वो ये उनकी लाइकिंग के हैं। और मिस्टर इब्राहिम रईसी जो हैं, वहाँ के जो सुप्रीम लीडर हैं अली खोमैनी, उनसे बड़े अच्छे रिलेशंस हैं उनके। अब सवाल है कि नॉर्मली तो हमें लगता है समवन इज़ इलेक्टेड एज हेड ऑफ द स्टेट, जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति चुन गए कोई मिस्टर बाइडेन, तो मिस्टर बाइडेन ही है अमेरिका के बारे में सारे डिसीजन लेंगे। बट ईरान में ऐसा नहीं है। ईरान में जो प्रेसिडेंट है वो सिर्फ कहने को प्रेसिडेंट होता है। ईरान में एक्चुअली कौन रूल करता है, हम उस पर आ रहे हैं। सो हु इज़ द सुप्रीम लीडर इन ईरान? So Iran is not governed by president. Iran is governed by द सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान। उसी को हम कहते हैं सुप्रीम लीडर ऑफ इस्लामिक रिवॉल्यूशन। उसी पद का नाम है सुप्रीम लीडरशिप अथॉरिटी। तो ईरान में जो शासन होता है वो किसका होता है? प्रेसिडेंट का नहीं होता, वहाँ होता है सुप्रीम लीडरशिप अथॉरिटी का। वही हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, वही पॉलिटिकल हेड होते हैं ईरान के सुप्रीम लीडर, जो इस समय आयतुल्ला अली खुमैनी साहब हैं। ये अली खुमैनी साहब है और इन्हीं के पास जो हेड ऑफ द स्टेट है, इन्हीं के पास आर्म फोर्सेस, जुडिशरी, वहाँ का टेलीविज़न, वहाँ की गार्जियन काउंसिल, वहाँ की एक्सपीडियंसी जो काउंसिल है, वो सब इन्हीं के पास होती हैं। समझिए बात को। अब सवाल है गार्जियन काउंसिल क्या होती है, समझिए। तो गार्जियन काउंसिल ऐसी काउंसिल है जिसमें 12 इम्पोर्टेंट मेंबर्स होते हैं और जो बहुत ज़्यादा ईरान के पावर और पॉलिटिक्स को डिसाइड करते हैं, प्रेसिडेंट को ये सलाह देते हैं। गार्जियन काउंसिल तो वो भी इन्हीं के जो वहाँ के सुप्रीम लीडर हैं उनके अंडर होती है। देन ईरान में जो एक्सपीडियंसी काउंसिल होती है वो भी वहाँ के सुप्रीम लीडर के अंडर ही होती है और ये भी सुप्रीम लीडर को जो है जो सजेस्ट करती है, एडवाइस करती है और काफ़ी इम्पोर्टेंट मानी जाती है। और जहाँ भी ईरान की जो पार्लियामेंट मजलिस कहते हैं, ईरान की पार्लियामेंट को मजलिस कहते हैं, तो जब भी मजलिस और वहाँ की जो गार्जियन काउंसिल में कुछ अगर कन्फ्लिक्ट हो जाए तो ये सुप्रीम लीडर को तब भी सलाह देते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है ईरान में गार्जियन काउंसिल और एक्सपीडियंसी काउंसिल का। तो अब हालांकि ये जो अपने रईसी साहब हैं ये प्रेसिडेंट तो बने हैं, लेकिन रियल पावर तो आप समझिएगा सुप्रीम लीडर के पास है। सुप्रीम लीडर को जो सलाह दे रहा है 12 जो मेंबर काउंसिल है, गार्जियन काउंसिल, उन्हीं के पास है। इनके पास उतनी पावर नहीं होगी। अब सवाल है इनकी पब्लिक इमेज कैसी मिस्टर रईसी की? तो ही इज़ हैविंग ए वेरी ऑर्थोडॉक्स इमेज। ही इज़ नोन एज एक्यूज्ड ऑफ ग्रेव ह्यूमन राइट वायलेशन
और उनको डेथ स्क्वाड का एक बंदा आदमी माना जाता है, ऐसा मानते हैं। थाउजेंड्स ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स को इनके स्क्वाड ने मार दिया था ब्रूटल क्रैकडाउन में। ईरान में ग्रीन मूवमेंट चला था 2009 के इलेक्शंस के समय। ग्रीन मूवमेंट प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट, प्रो लिबरल मूवमेंट था, तो उसको बहुत ब्रूटली इन्होंने जो है उसको क्रश किया। डेथ स्क्वाड के नाम से जाना जाता है, ह्यूमन राइट्स के नाम पर। तो ये एक बहुत वेस्टर्न जो मीडिया कहती है बदनुमा दाग हैं ये। और फिर इनके आने से अब ऐसा मानते हैं कि चाइना और रशिया के साथ ईरान की प्रॉक्सिमिटी बढ़ने वाली है। अमेरिका से शायद प्रॉक्सिमिटी इनकी ईरान की कम हो जाए। हालांकि अमेरिका में एक बहुत अच्छा इस समय प्रेसिडेंट है जो बाइडन। अपने आप में उनके जो बाइडन के आने से यूएस ईरान रिलेशन नॉर्मलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। तो मिस्टर रईसी अगर प्रॉपर बैलेंस करके चलते हैं तो बेटर होगा। लेकिन ऐसा आशंका है कि इनके जो है चाइना और रशिया से शायद रिलेशन बेटर होंगे। अब मिस्टर रईसी के आने से हाउ इंडिया ईरान रिलेशंस, तो इंडिया और ईरान के रिलेशंस जो हैं वो एक वेव की तरह है। कई मामलों में हम, चूँकि हमारे रिलेशंस कई बार जो ख्याल मिलते हैं तो पॉजिटिव हो जाते हैं। ईरान, मैं बता दूं आपसे, ईरान जो है दुनिया का सबसे ज़्यादा एकेडमिक इस्लामिक वर्ल्ड है, इस्लामिक कंट्री है। यानी जो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा तबका, सबसे ज़्यादा मुस्लिम वर्ल्ड में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो ईरान में है। आप समझेंगे, ईरान इज़ द मोस्ट एकेडमिक, मोस्ट स्कॉलरली, मोस्ट रिसर्च एंड डेवलप ओरिएंटेड कंट्री इन द क्रिसेंडम की बात कर रहा हूँ। यानी जहाँ चांद सितारे का शासन है, जहाँ मुस्लिम शासन है, इस्लामिक शासन है, वहाँ की बात कर रहा हूँ। तो इंडिया और ईरान के रिलेशंस जो हैं नॉर्मली ऊपर नीचे होते रहे हैं। ईरान जो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाता है तो इस पर इंडिया अपोज करता है उसको, और तो इस मामले में दोनों डिफ़र करते हैं। लेकिन जब हमारे और ईरान के जो पड़ोसी अफ़गानिस्तान में अगर तालिबान की बात आ जाए तो हम इंडिया एंड ईरान बोथ अपोजेस द तालिबान, तो फिर हमारे विचार एक हो जाते हैं। जहाँ तक प्रेजेंस ऑफ नाटो फोर्सेस इन अफ़गानिस्तान की बात है तो हम उसको वेलकम करते हैं, लेकिन ईरान उसको उतना वेलकम नहीं करता है। फिर भी हम बात करें तो ईरान में इंडियंस की इमेज बहुत अच्छी है। एक सर्वे आया था जो बोलता था कि 70% ऑफ द ईरानी टेल्स दैट इंडियन इन्फ्लुएंस इज़ पॉजिटिव। और हमारे चूँकि पाकिस्तान से कुछ इश्यूज हमारे रहे हैं तो ईरान कैन वर्क एज ए मीडिएटर टू सॉल्व द इश्यूज बिटवीन द टू, बट हम ऐसे किसी भी मीडिएशन को हम जो है स्वीकार नहीं करते। तो मिस्टर रईसी के जो हैं अब ये बहुत ही रेडिकल हैं, तो हो सकता है हमको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़े